हेलो, हेलो। वेलकम टू एपिसोड 3। वी आर बैक विद सोमेश और आज हमारे पास कुछ अलग है, कुछ नया है जो सोमेश ने नहीं देखा अभी तक। मैंने पहले से देखा हुआ है, तो मैं तेरे को थोड़ा बता देता हूँ हम आज क्या देखने वाले हैं, किस चीज़ के बारे में। तो आई गेस ओके। तूने ना एमपी टूरिज्म की एड्स देखी होंगी, पहले टीवी पे बहुत आती थी, अभी भी हाँ आती है, हाँ। मैं श्योर नहीं हूँ। और मतलब कुछ यूनिक सी होती थी उसकी एड्स, या फिर आजकल रिसेंटली ऐसे राजस्थान टूरिज्म की बहुत आती हैं, वो अमिताभ हाँ बच्चन को लेके कुछ उस टाइप का। हाँ। बट मैंने भी रिसेंटली नोटिस किया कि एमपी टूरिज्म की एड्स भाई कुछ नेक्स्ट लेवल है, और मतलब ऐसी एड्स अब नहीं बन रही या बहुत डिफरेंट है। तो हाँ। उसी में से एक ऐड है जिसका नाम है 100 रंग। तो ओके। लाइक होली के थीम पे, क्योंकि होली कल ही है, एक्चुअली ओके। आज है, 12 बज गए। हाँ ट्रू। एट द हाँ। टाइम ऑफ हाँ, रिकॉर्डिंग। तो हैप्पी होली। अच्छा, हैप्पी हमने होली। हैप्पी होली भी नहीं बोला, ठीक है, इधर ही हो जाए हैप्पी होली। तो ठीक है, 100 रंग ऐड है, मेनली होली के थीम पे है, बट एमपी टूरिज्म का है। वो थीम को लेके 1 मिनट 30 सेकंड से ऐड है, तो पहले एक बार ऐड देख लेते हैं और फिर एक बार थोड़ा आते हैं डिस्कशन पे, क्या टॉपिक है क्या। ओके। ये रंग है रंग है रंग है, सौ तरह के रंग है। रंग है रंग है रंग है, सौ तरह के रंग है। कान्हा में सैकड़ों शेर दहाड़े, हर कोई देखे आंखें फाड़े। वो आंखें फाड़े आंखें फाड़े आंखें फाड़े आंखें फाड़े। खजुराहो की खामोश मूरत, प्यार की कितनी प्यारी सूरत। एमपी में आया हर कोई, दंग है वो दंग है, दंग है वो दंग है। मांडू का महल देखने आए, जहाज देखा चक्कर खाए। सांची में आके स्तूपा देखा, शांत होकर हिंसा को फेंका। एमपी में आई हर रूह, मलंग है मलंग है मलंग है मलंग है। ये महाकाल की पूजा, दृश्य न कोई दूजा। एमपी में आई हर रूह, मलंग है। अब मुझे याद आया कि दिस इज पार्ट ऑफ माई चाइल्डहुड। हाँ, कहीं एक्चुअली कहीं मतलब तो ये मैंने देखा देखा हुआ है है। कहीं ना कहीं, बैक ऑफ द माइंड। हाँ मतलब मुझे वो सॉन्ग से पहचान में आ गया। तो बट मतलब भाई एक तो हाँ, काफी मतलब इनिशियल क्या रिएक्शन, कैसा लगा, क्या था। मतलब हाँ आई वुड से काफी एक तो अगेन मतलब यूनिक लाइक एवरीथिंग एंड एवरीथिंग दैट वी आर हम्म। चूजिंग एट दिस पॉइंट मतलब हम्म। काफी ज्यादा यूनिक और मतलब हम्म। वो पार्ट उसको लेना कि हाँ कलर्स है और कलर्स से फिर मतलब वो जगहें दिखाना मतलब एमपी हम्म। के डिफरेंट डिफरेंट स्पेसेस दिखाना वो काफी मतलब यूनिक था बट इवन तो आई एम अज्यूमिंग कि वो थोड़ा विजुअल इफेक्ट्स में किया होगा हम्म। बट फिर भी मतलब दैट थॉट और जो एंगल से शॉट लिया है भाई क्रेजी जो एंगल हम्म। से जो शॉट शॉट लिया और जिस एफपीएस पे लिया मतलब 120 एफपीएस भी नहीं लग रहा है ये तो आराम से हम्म। 240 प्लस एफपीएस लग रहा है हम्म। तो मतलब वो मेनली काफी तेरे लिए, यूनिक है। मतलब क्या क्या ऐसे स्टूड आउट हुआ, लाइक फर्स्ट व्यू पॉइंट में, और हाँ मतलब मैं, और हाँ नहीं, स्टूड और आउट एक, पॉइंट हाँ बोल बोल। एक तो मतलब क्वेश्चन मेरे को मेन ये पूछना है कि एक तो पहले ऑब्वियसली एज अ व्यूअर, कि अगर तू टीवी पे देख रहा है तो तू कैसे इसको एनालाइज करेगा, या तेरे से कोई जनरली पूछे। एंड देन एज अ फिल्म मेकर तेरे लिए इसमें क्या पर्टिकुलरली बहुत अलग लगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब आई फील अगर जैसे एड प्राइमरली टीवी ऑडियंस के लिए बना होगा तो आई फील कि टीवी में ये बहुत आई कैचिंग है। हम्म। मतलब देखते अगर मतलब कोई बंदा टीवी के स्क्रीन के सामने नहीं भी है बट इफ इज क्रॉसिंग ऑल्सो और ये हम्म। चीज़ प्ले हो रही है तो एक तो उन्होंने हम्म। विजुअली इतना यूनिक सा स्टाइल चूज किया है उसके पीछे गाना रखा है ठीक है और जो विजुअल इफेक्ट्स में उन्होंने मॉन्यूमेंट्स दिखाए हैं तो वो काफ़ी यूनिक है। सो हम्म। आई फील काफ़ी अहेड ऑफ इट्स टाइम वाला एडवर्टीजमेंट लग रहा है अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि हम्म। एक्चुअली हम्म। काफ़ी हम्म। अहेड ऑफ इट्स टाइम था ये इन द सेंस ऑफ हाउ देव शॉट इट तो वो चीज़ है मतलब यूनिक कि विजुअली इन्होंने कितना अपीलिंग किया उसको। और मेरे को एक चीज़ और लगी इसमें कि ठीक है, जैसे विजुअल वाला पॉइंट तो उस पर खैर बहुत कुछ है डिस्कस करने को। बट इफ यू हम्म, जस्ट टॉक अबाउट जो इसका ट्रैक है, बैकग्राउंड स्कोर है इस ऐड में, या फिर अभी और भी ऐड है, और मैं तेरे को एक दो और सुनाऊंगा ना, तू बोलेगा ये सब सुना हुआ है मैंने, मतलब मैंने भी जब आज हाँ सुना सुबह तो मेरे को था, अरे यार ये भी कहीं तो आई लिसनड, ये भी देखा हुआ है। बचपन में सुना है, कुछ बैक ऑफ द माइंड ट्रैक चल रहा है। और ये वाला ऐड आई गेस 2010 में इन्होंने चैनल पे ही पोस्ट किया है, नहीं 13 2013 में पोस्ट किया है। बट आई एम श्योर ये ऐड उससे पहले से चल रहा होगा, मोस्ट प्रॉब्ली। पॉसिबल।
तो बट दैट काइंड ऑफ टेल्स यू ना कि एक्चुअली में कितना यूनिक है, तभी हमें भी याद है। मैं मतलब वही कह ट्रैक, रहा हूँ कि हाँ स्टिल अभी तक दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है कि कहीं सुना है। तो एक तो यार म्यूजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूरा एक्सेल कर रखा है, ऑन टॉप ऑफ दैट ऐसे विजुअल्स जो दोनों मिला के मतलब। पॉसिबल या और ये सॉर्ट ऑफ ऐसा ऐड है कि अगर मैं एज अ फिल्म मेकर देख रहा हूँ कि यार ऐसा बनाना है एक दिन मतलब तूने, आई एम कि नॉट श्योर तूने देखा होगा कि हम्म लाइक हैव यू सीन दैट पार्ट, मतलब 1-2 साल पहले ऑस्कर में हुआ था कि ऑस्कर ही था आई गेस, कुछ तो अवार्ड शो था जिसमें लाइक एक्टर यूज टू कम एंड उसको एक पॉइंट पे खड़ा करते थे, हम्म एंड देन एक क्रेन पे कैमरा ऐसे खाता ऑस्कर्स में था। ही था, वो वाला बंदा वो होस्ट एक करता था स्लो जिसके मोशन होता है, बड़े हाँ है ना। बाल वाला जो एक बंदा है। या हाँ है हाँ ना, हाँ, तो वो सारे एक्टर्स का। मतलब वो मुझे लगता था कि अभी ऐसा स्टाइल आया है, मतलब अब रिसेंट है, मतलब ये जो हम्म हम्म हाइपर स्लो वीडियो जो है, मतलब हम्म 120 से भी स्लो। बट ये ऐड देख के मतलब वो ये जो चीज़ लग रही थी कि बहुत हेड ऑफ इट्स टाइम वाली चीज़ है, मतलब जो उन्होंने विजुअल एक्चुअली स्टाइल हाँ। लिया है। और मतलब जो तू कह रहा है ना वो चीज़, मैंने एक वैसा भी सिमिलर आर्ट देखा है, ये मैंने आगे के एपिसोड के लिए दिमाग में रखा था, तो विल कम ओके, टू दैट। वो बोल्ट करके एक रोबोट जो बहुत रीसेंट है, हाँ फिर हाँ हाँ ऑस्कर ने यूज़ किया था वो। ठीक है, सो दैट इज डिफरेंट। तो ठीक है, एक तो हमने इस पर बात कर ली थीम आइडिया कि एक काफ़ी यूनिक था, आई कैचिंग हो गया म्यूज़िक के तरह से उसकी बात करें। ऑल्सो यूज़ ऑफ सुपर स्लोमो हुआ, तो मतलब जनरली आई डोंट थिंक किसी नॉर्मल कैमरा पे शूट हुआ होगा, मोस्ट ऑफ द शॉट्स डेफिनेटली काफ़ी हाँ। हाई स्पीड कैमरास पे ही होगा। हम्म बट मेरे को एक चीज़ और देखी, जैसे तूने भी पॉइंट आउट किया कि एक तो वीएफएक्स का यूज़ है ही, मतलब बहुत हैवी कॉम्पोजिटिंग कर रखी है एलिमेंट्स की। बट हम्म। स्टिल इन्होंने जो एक्चुअल शॉट्स लिए हैं, मतलब इसका ना मैंने बिहाइंड द सीन्स ढूंढने की कोशिश की थी, मेरे को कहीं नहीं मिला ब्रेक डाउन या कुछ भी। हाँ बट व्हाट आई थिंक कि लेट्स से अगर हम किसी एक पर्टिकुलर शॉट की भी बात करें, जिधर कोई मॉन्यूमेंट या कुछ दिख रहा है, जैसे रुक, इधर शायद टाइगर दिखता है, हाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो हाँ, जैसे ये टाइगर दिख रहा है, तो मतलब एक तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि इन्होंने ऑब्वियसली ये टाइगर वाला पार्ट तो वीएफएक्स में या बाद में कंपोज किया होगा। बट जो हाँ बाकी की चीज़ें हैं ना, आई एम नॉट श्योर इन्होंने सुपर स्लोमो में लिया भी है या नहीं। क्योंकि तू नोटिस अगर करेगा तो लाइक बहुत ही ज़्यादा मिनिमल, मतलब मूवमेंट है ही नहीं कैरेक्टर्स का। मेरे को क्या लग रहा है, तूने आफ्टर हम्म। इफेक्ट्स में उस टाइप की कॉम्पोजिशंस देखे हैं कि तुम एक इमेज को ही 3-4 प्लेन्स में डिवाइड कर देते हो एंड यू जस्ट मूव दोज प्लेन्स, तो लगता है वो इमेज मूव हो रही है, एक्चुअली कोई मूवमेंट नहीं है। मैं बस लाइक इन 3D सुपर कैमरास स्लो, में जैसा होता है। हाँ 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 एग्जैक्टली, कि जो सबसे हाँ हाँ पीछे वाला है वो पैरेलक्स मूवमेंट के लिए, कि पीछे हाँ वाला हाँ ज़्यादा हाँ। तेज मूव करता है। क्योंकि ना इसमें तू कैरेक्टर को नोटिस करियो या फिर इनको नोटिस करियो, तो मेरे को तो लग रहा है 2-3 फ्रेम्स ही हैं जिसमें शायद ये हिल भी रहे हैं, वो भी आई गेस रिग्ड अप है या फिर लाइक पोस्ट का काम है। बस तू देख रहा है, ये मतलब बहुत मुझे, अननेचुरल हाँ मूवमेंट मुझे है, एक लेग एक हैंड मूव हो रहा है, और जो ये कैरेक्टर भी ये भी लग रहा है कि लाइक ऐसा की कर रखा है बाहर से आउटलाइन को एंड। बट ठीक है, मे भी हो सकता है स्लो, बहुत सुपर स्लो में भी एक बार शूट किया हो। एक बार 10 सेकंड प्ले करियो पीछे से, प्ले कर। के रंग है, रंग है, रंग है, रंग है, 100 तरह के रंग है, कान्हा में से देख, ये तो कंफर्म्ड डाल रखा है, इसका जो प्लेट है ये एक अलग की कर रखा है बैकग्राउंड पे, जैसे अगर बैकग्राउंड भी सुपर स्लो में शूट किया होगा। रीजन बीइंग कि इसमें देख, एक रंग सेकंड है, 100 तरह के रंग है। एक सेकंड, तो ये देख यहाँ पे हम जूम्ड इन है, ठीक है। अब इन्होंने कैमरा के अगर लेंस को भी तू इतने क्लोजअप से जूम आउट करेगा, तो ये इफेक्ट नहीं आएगा जो यहाँ पे आ रहा है। जैसे देख, हम जैसे ही पास जा रहे हैं, तेरा बैकग्राउंड ना सेम उसमें है, लाइक बैकग्राउंड का कॉम्पोजिशन सेम है, इन बच्चों को देखियो वो सेम है, बस तेरा कैरेक्टर लाइक फ्रेम में आ रहा है अलग से। तो आई गेस कैरेक्टर हो गया, टाइगर हो गया, मतलब बहुत अच्छे से मर्ज कर रखा है कि आई गेस फिगर आउट भी नहीं हो रहा कौन सी चीज़ कहाँ है। तू म्यूट है, तेरी आवाज़ नहीं आ रही। मतलब मैं वही कह रहा था कि काफी ज्यादा प्रोफेशनल है, मतलब हम्म। इट्स एक्चुअली लाइक हॉलीवुड लेवल प्रोफेशनलिज्म वाला प्रोफेशनलिज्म। और मतलब एड्स में इस टाइप का नहीं देखा मैंने कि मतलब एक्चुअली दिक्कत आ रही हो समझने में कि कौन सा पार्ट एक्चुअली शूट किया है, क्या स्पेशल इफेक्ट्स है, क्या वीएफएक्स है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मतलब एक्चुअली में हम्म इट कैन बी एनीथिंग मुझे लग रहा है, मतलब जैसे जो इसके पिछला वाला वाइट शॉट है, हम्म उसमें अगर तू देखेगा तो ऐसा लग रहा है कि उनको जो, अगर ये रियल लाइफ में किया है, तो हम्म ऐसा लग रहा है कि उनको जो कट दिया होगा ना, वो ऐसे होगा कि बस एक स्टेप ले लो, मतलब या फिर हाँ, टेक्निकली। मतलब उनको तो खैर पूरा ही भगा दिया होगा, शूट भी शायद 10 सेकंड का कर लिया होगा हाँ पार्ट। बट जो उठाया होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इतना सुपर स्लो में शूट किया है तो वो 1 सेकंड भी कितना, 1 2 4 5 मिनट की क्लिप बन जाएगी। हाँ, बहुत सही है ये तो, ट्रू टू लाइफ है, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पूरा हाँ, सेट लग रहा है। बट इसके बाद जो आता है पार्ट लायन वाला, वो पर थोड़ा हाँ पर लग पता तो है रहा मेरे है। को ये भी कलर्स वगैरह हो सकता है शायद शूट ही कर लिया हो। बट स्टिल मेरे को ये थोड़ा लग रहा है कि कंपोज कर रखा है, जो ये कुछ एलिमेंट्स कलर्स के दिख रहे हैं, या फिर वो। अच्छा, और बाय द वे ठीक है, मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। मेरे को एक फ्रेम भी मिला
जो इनके एंड से मिस्टेक हुई है ऐड में, या पता नहीं क्यों, जिससे दिख रहा है क्या चीज़ कंपोज कर रखा है, वो इसी ऐड में इंटरेस्टिंग, है। हाँ हाँ, इंटरेस्टिंग। रुक जा, मैंने उसका वो डाल रखा है, टाइम क्या है, हाँ 36 एक सेकंड। तो हाँ यहीं से प्ले कर दे, हाँ। थर्टी मतलब फोर जैसे थर्टी अभी भी, फाइव जैसे अगर तू ये फ्रेम देख रहा है तो तेरे थर्टी को सिक्स कौन सा हाँ। पार्ट लग रहा है जो कंपोज किया हुआ है? अलग से डाल रखा है पोस्ट में। हाँ, ये जो फ्रंट वाला आदमी है टैटू वाला। नहीं मतलब ये वो फ्रेम नहीं है जिसमें मेरे को दिखा, ये मैं ओ इसके अच्छा बाद अच्छा, आने ओके वाला ओके। है, बट मैं जैसे जनरली बात कर रहा हूँ, लेट्स से कि अगर तू यही फ्रेम देख रहा है, सो व्हाट डू यू हम्म। थिंक इसमें क्या क्या मुझे लग रहा है कि जो फ्रंट वाला आदमी है वो थोड़ा हाँ क्लिप मतलब, करके डाला है। हाँ मतलब वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेरे लाइटिंग का को डिफरेंस बहुत ज़्यादा लग रहा है, मतलब दोनों पीछे लड़के और लड़के के बीच में। मे बी। अच्छा, और ये कैमरा का शैडो है क्या? हो सकता है, पॉसिबल। अ, ठीक है चल, वो तो एक चीज़ हो गई, बट ना जैसे मेरे को जहाँ तक लग रहा है, इन्होंने जब भी कलर्स किसी से फिकवाए हैं, उन्होंने हाँ सही में तो थ्रो करवाया है ऑब्वियसली, बट हाँ वही सिमिलर कलर का, लाइक ये क्लाउड टाइप की जो चीज़ फॉर्म होती है ना, हर बार हाँ वो हाँ। उसी के साथ बहुत अच्छे से मर्ज किया है। जैसे लेट्स से इधर भी अगर डाला होगा, मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि ये भी अलग से है, बट अगर हम थोड़ा आगे आते हैं 30 इस फ्रेम पे, तो पहले तू हम्म। ट्राई कर नोटिस करने का, तुझे पता चल रहा है या नहीं, इसमें दिख रहा है एक लेयर कि अलग से कंपोज किया हुआ है। गोट्स। नहीं नहीं। मतलब ये जो दो लोग हैं, नहीं मतलब ये कहीं बहुत और ही देख रहे हैं। नहीं समझ आ बिल्कुल। रहा। अच्छा मैं बताता हूँ। तो एक बार ये देख, जैसे ये नॉर्मल है कि 16:9 अच्छा, में है ओ लाइक फ्रेम बंदा पूरा। गायब हो गया, हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ। नहीं, फ्रेम का ना एज देखियो अभी, ठीक है, इस फ्रेम का एज हाँ दिख रहा है देखो, नॉर्मल ठीक है है। जैसे तेरा जो कैमरा का फ्रेम होगा, या फिर जब एडिट किया होगा तो जिस फ्रेम में जो भी अपना एस्पेक्ट रेशियो और वो होंगे। हम हाँ। जैसे ही अगले फ्रेम पे आएंगे ना, तो जो एक्चुअल वीडियो है, ओ हाँ, वो इन्होंने सीढ़ी क्रॉस कर ली थी पिछले वाले में। नहीं नहीं, तू क्या देख रहा है? तू तो तू रुक जा, तू मेरे को वो करने दे, तूने अभी भी नोटिस नहीं किया। तो तेरे को दिख रहा है ये ब्लैक लाइन आ रही है, अच्छा तेरे को मेरा कर्सर दिख रहा है क्या स्क्रीन शेयर हाँ में? दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक दिख है, रहा है। तो ये दिख रहा है बॉर्डर इधर है एक्चुअल हाँ हाँ वीडियो का, हाँ। और उसके ऊपर जो पार्टिकल का लेयर कंपोज कर रखा है वो उसके बाहर है वीडियो के। ओ ये नोटिस किया क्लाउड का लेयर? अब किया हाँ। समझ में आया? हाँ तो कि इन्होंने ये एलिमेंट्स दिखे जो बाहर हैं हाँ कलर हाँ के, हाँ 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 और देखो प्ले किया तो दिख रहे हैं ब्लैक के आगे मूव हो रहे हैं हाँ, एलिमेंट्स। या ओ भाई नाइस कैच। हाँ। ये देख, ये देख। मुझे एक और एरर लगा, एक बार से फिर से प्ले कर। हम्म पिछला वाला जो देख, इन्होंने इस वाले शॉट में पॉज कर, हम्म इन्होंने फिजिकली सीढ़ी क्रॉस कर लिया, मतलब अगर तू शोल्डर देखेगा, हम्म। लेफ्ट में शोल्डर सीढ़ी के आगे पहुंच हाँ गया, हाँ बट दे हाँ हाँ फिजिकली क्रॉस्ड इट। और नेक्स्ट शॉट देख, सीढ़ी के पीछे ही है वो। हाँ हाँ। चल ठीक है, मतलब वो तो खैर एक मतलब वो तो उसमें हो गया, कॉन्टिन्यूटी में एक मिस्टेक हो गया, बट हाँ मतलब बट यहाँ ये से मेरे को, कलर वाली। यहाँ से जहाँ तक है मेरे को ये चीज़ क्लियर हो रही है कि इन्होंने प्रैक्टिकली वो सेम कलर्स यूज़ किए हैं, ये बट है स्टिल वो हाँ। सेम कलर्स को यूज़ करके आगे की चीज़ें कंपोज की, जो मतलब आई गेस काफ़ी मतलब वेल अंडरस्टूड था स्टिल। जैसे यहाँ पे हाँ भी मेरे हिसाब से कलर्स ये फेंके होंगे थोड़ा इन हाँ लोगों ने, फेंका होगा, या बट ये डेफिनेटली। आगे का पूरा पार्ट कंपोज है वो जो। तो ऑब्वियसली वो खुद थोड़ी हाँ बना हाँ, होगा। वो तो हाँ मतलब वो तो है ही। भाई बहुत सही था, स्पेशली ये वाला ये वाला बेस्ट था शॉट भी हाँ। बहुत, हाँ ये बेस्ट था। इन्होंने कलर थ्योरी को बहुत अच्छे से यूज किया है, मतलब ये चीज है, मतलब कि ग्रीन विद ऑरेंज, हम्म रेड्स पिंक्स एंड येलोज। ये देख ग्रीन हम्म। और रेड, मतलब जानबूझ के। ये कभी ऐसे महल की दीवार ग्रीन हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। सांची स्तूपा। मतलब बहुत ज्यादा कलर थ्योरी अच्छे से यूज किया उन्होंने। भाई ये वाला शॉट भी बहुत अच्छा लगा। हाँ। ये महाकाल की पूजा कृष्ण ये तो कंपोज लग रहा है पूरा, मतलब कि ये लोग हम्म। यहाँ पे हो नहीं सकते हैं ऐसे। लोग भी शैडोज। कंपोज हैं, ये भी कंपोज, हाँ। हाँ पूरा कंपोज्ड शॉट है, मतलब पेड़ भी मुझे थोड़ा फेक लग रहा है। मतलब यार ये देख कि इतना टाइम देना वीएफएक्स पे, एक हाँ ऐसे ऐड को, वो भी गवर्नमेंट टूरिज्म वाले ऐड को, नाउ कंपेयर दिस विथ आदि पुरुष। मतलब एक्चुअली में किसने बनाया है उस पर बहुत डिपेंड करता है, राइट। तो एक तो जो इसका वो था, जो इसमें थी प्रोडक्शन टीम, हाँ उसमें जिसने डायरेक्ट किया है पूरे ऐड को, ठीक है, वो हाँ। बंदा है प्रकाश वर्मा, और ये निर्वाणा फिल्म्स का वो है फाउंडर। ओके। तो मैं निर्वाणा फिल्म्स तो बहुत टाइम से जानता हूँ कि हाँ ये है, बट मुझे पता नहीं था कि उसका फाउंडर प्रकाश वर्मा है। जब मैं इस ऐड को देख रहा था तो मैंने ऐसे ही देखा कि किसने डायरेक्ट किया है, तो बस प्रकाश वर्मा था। एंड देन आई सॉ कि भाई प्रकाश वर्मा कौन है क्या है,
और फिर देखा कि अरे यही है निर्वाणा फिल्म्स का फाउंडर। तो आजकल रिसेंट जितने भी एड्स बन रहे हैं मेजोरिटी निर्वाणा फिल्म से कर रही है। सो उस टाइम ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ आना एंड टू एग्जीक्यूट ये मतलब काफ़ी अहेड ऑफ इट्स टाइम एंड काफ़ी ज़्यादा, मतलब यूनिकली वो। they must have invested a lot, मतलब in terms of their departments and cameras and equipment, मतलब बहुत इन्वेस्ट किया हुआ और मतलब प्रोडक्शन बेसिकली। हाँ, और पता है एक चीज़ और नोटिस करी मैंने कि जब नॉर्मली थोड़ी एड फिल्म्स या फिर लाइक इन जनरल फिल्म्स जब थोड़ा स्टोरी वाइज एंड सिनेमैटिक वाइज ज़्यादा उस डायरेक्शन में चले जाते हैं तो ऑडियंस से एक डिस्कनेक्ट आ जाता है। जैसे आर्ट फिल्म्स है तो एक मास ऑडियंस नहीं देखती आर्ट फिल्म्स को, या जनरल लोग उसको देख के इन्जॉय नहीं करते। बट यहाँ पे मेरे को एक बहुत अच्छा एक मिडल ग्राउंड नहीं बोलूँगा बट एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिखा कि अगर हम एज अ फिल्म मेकर चाहते हैं कि यार हम वैसे ऐड ना बनाएं, कहीं ना कहीं उसमें अपनी क्रिएटिविटी रहे, तो मतलब ये ऐसा ऐड है कि ये फिल्म मेकर को भी पसंद आएगा, ये क्लाइंट को भी पसंद आएगा, ये एजेंसी को भी पसंद आएगा, मतलब सब एवरीवन इज़ हैप्पी एट द एंड ऑफ दिस टाइप ऑफ ऐड। तो मतलब मेरे को वो चीज़ उसकी बहुत सही लगी। मतलब हम ये चीज़ देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, बिकॉज हम एक तो उसको एक तो पॉज और प्ले करके देख सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू टीवी ऐड, मतलब ऑन स्क्रीन तो तुम किसी को इतना टाइम वैसे भी नहीं दे रहे ना कि वो इतनी डिटेल ग्रास्प करे। उसको हम्म। तो ऐड तो गेट को इतनी एस्थेटिक इमेज दिखती है कि वो रुक के देखेगा भाई कि ये क्या है। एंड दैट इज आई गेस द पॉइंट ऑफ दीज टूरिज्म एड्स कि दे मेक यू सिट एंड पॉज एंड सी द लैंडस्केप और सी द बिल्कुल, प्लेस। मतलब इसमें तो सब कुछ कवर हो रहा है एंड लाइक हर एक फ्रेम पे जो डिटेल इन हम्म, एवरीथिंग। यू वांट टू नो विच एक्टर इज दिस, बिकॉज मतलब क्या पता ये भी कोई मतलब अपने एक तो ए मतलब कुछ एक फॉरेन एक्टर लग रहा है, और बी अगर है भी फॉरेन एक्टर तो हो सकता है कि और भी मतलब इसमें मूवीज वगैरह कर रही हो। हम्म। इसमें एक्टर का नहीं है, डायरेक्टर है। हम्म। और तो नहीं, लिरिक्स एंड ओके। म्यूजिक तो भाई नेक्स्ट लेवल इसका, हाँ, अमेजिंग। कैची, काफी ज्यादा कैची। अब तेरा क्या है पॉइंट ऑफ व्यू एड्स लाइक दीज इन जनरल, या फिर लाइक जो स्टोरी बेस्ड एड्स हैं और आजकल ऐसा बहुत रेयर दिखने को मिलता है कि ऐसा नहीं बनता। मतलब आई गेस compared to 2013, मतलब आई फील द अमाउंट ऑफ पीपल हु वांट टू सी अ प्रॉपर स्टोरी वो तो थोड़ा कम हो गया है। मतलब नाउ हम्म। आई थिंक एवरीबडी जस्ट वांट्स टक एक्शन, टक आउटकम, हम्म। कुछ एक प्रोडक्ट, ठीक है। यूजुअली अब वैसे एड्स चल रहे हैं ज़्यादातर जिनमें टाइम का कोई सेंस नहीं है। दे आर प्रॉब्ली हॉपिंग मोर ऑन ट्रेंड्स। कि जैसे मतलब मैंने अभी रिसेंटली देखा था एक एड विच वॉज ऑफ दैट, एक पर्टिकुलर बिस्किट है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। तो उन्होंने क्या किया, दो एक्टर बस सिंपली स्क्रीन के सामने खड़े होकर बोल रहे थे कि पहले तो उन्होंने एक बोला कि डियर ट्विस्ट वाला बिस्किट। हाँ आ, हाँ हाँ हाँ, हाँ। और फिर ऐसे बोला कि आपने वर्ल्ड कप से पहले कैंपेन चलाया था, उसका नाम ये था, और फिर हाँ। ये था, आपने जब कैंपेन चलाया आप हम जीते नहीं, नेक्स्ट टाइम से कैंपेन मत करना। अच्छा। मतलब तू समझ गया ट्विस्ट वाला बिस्किट कौन सा है, राइट? वी नो जो, जिम जैम, हाँ हाँ, जिम शायद। जैम का एड है। हाँ हाँ बट हाँ, दे आर समझ गया पॉइंटिंग टू पर। पॉइंटिंग टू अनदर अनदर ब्रांड, ओरियो, ओरियो। कि ट्विस्ट वाला बिस्किट आप हर वर्ल्ड कप से पहले कैंपेन करते हो, अच्छा अच्छा अच्छा, इस अब बार मत समझा मैं करना, हम ओ। इस बार मत करना, ऐसे करके। मतलब हाँ। लोगों को ऐसे ट्रेंडी ऑन द फेस वाले एडवर्टीजमेंट अब ज़्यादा आई फील पसंद आने लग गए हैं। स्टोरी टेलिंग वाले एड्स मुझे लग रहा है अच्छे लगते हैं, बट आई गेस उनकी ऑडियंस थोड़ा नीश हो गई है अब। और मतलब मेरे को एक पॉइंट ये भी लगता है कि देख अगर ऐसे एड्स 2013 या उस टाइम बन रहे थे तो हम्म। लाइक अभी भी लोग तो हैं बनाने वाले ये। हाँ, बट डेफिनेटली। एज एन ऑडियंस जो मतलब जो मास ऑडियंस है, एक तो फर्स्टली सबसे पहले दिमाग में मेरे वही आया कि अटेंशन स्पैन कम हो गया है लोगों का बहुत ज़्यादा। रील्स और वो सब देखने के बाद। प्लस पहले सोर्स ऑफ लाइक इवन व्यूइंग एन एड बस एक टेलीविजन ही था, थोड़ा बहुत इंटरनेट था बट वो भी हम्म। काफ़ी लिमिटेड लोगों के पास था। या। और उसके अलावा आई डोंट थिंक कुछ और था, मतलब डिजिटल इसमें बात करें तो प्रिंट मीडिया तो ऑब्वियसली हमेशा से है ही। हम्म। और डिजिटल में भी मतलब इस टाइप के एड्स मेरे को लग रहा है उस टाइम भी इसलिए और भी चल सकते हैं क्योंकि ऑडियंस के पास कुछ ऑप्शन है भी नहीं, इसको तू छोड़ के किसी और जगह नहीं जा सकता, ज़्यादा ज़्यादा तू चैनल बदल सकता है। या। तो मतलब तेरा इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि लेट्स से मतलब एज अ फिल्म मेकर हमें क्या करना चाहिए, किस तरफ ये स्टेप लेना चाहिए कि लेट्स से हमें ऐसे एड्स बनाने हैं या इस टाइप का स्टोरी बेस्ड कुछ करना है बट हमें मार्केट में डिमांड भी देखना है कि नहीं है उस टाइप का। सो क्या मिडिल ग्राउंड हो सकता है इसका? मतलब और फिर मिडिल ग्राउंड वही हो सकता है कि तुम एक ऐसा फिगर उस एड में डालो जो बहुत कल्चरली रेलेवेंट हो एट हम्म। दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब लेट्स फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आजकल
आईपीएल चल रहा है तो क्रिकेटर्स आर मोस्ट पॉपुलर, है ना। तो अगर तुम आज कुछ स्टोरी बेस्ड ऐड बनाना चाहते हो तो इट विल बी मोस्ट रेलिवेंट अगर तुम कोई रिकग्नाइज्ड क्रिकेट फिगर उसमें डाल दो, तो या तो तुम वैसे कर सकते हो। और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आई फील अगेन यू विल हैव टू हॉप ऑन ट्रेंड्स एंड कल्चरली रिलेवेंट चीज़ें, कुछ भी मतलब पंच लाइन, कुछ भी एक ऐसा एलिमेंट जो आजकल बहुत पॉपुलर है, जैसे कि लेट्स से रील्स हो गया। सो आई हैव सीन एड जिसमें मतलब आई गेस पिछले से पिछले साल का था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि वो एड 16:9 वर्टिकल में है, कि हाँ कोई 2-3 लोग हैं वो अपनी रील रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंड हाँ देन वो डिस्प्ले वाले पीओवी से जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग से हाँ प्ले हाँ हाँ स्टार्ट हुआ और फिर वो मेन एक्शन में जाते हैं। सो हाँ। यू हैव टू हॉप ऑन दैट ट्रेंड और हॉप ऑन दैट ट्रेंडिंग एलिमेंट जो लोगों को इमीडिएटली कैच कर ले। आई तो फील मतलब, वो तरीका है। और मतलब आई गेस एक हार्श ट्रूथ ये भी है कि फिर एज अ फिल्म मेकर तुम ज़्यादा इसमें अपनी मनमानी कर भी नहीं सकते कि नहीं मुझे ऐसा ही बनाना है, क्योंकि हाँ, क्योंकि तू ऐसी एड अगर अभी भी बनेगी तो ठीक है, लोग अप्रिशिएट करेंगे, बट जितना करेंगे। इसके पीछे स्पेंड होगा या जितना एज अ ब्रांड को इस पे अपना टाइम और पैसा देना पड़ेगा, शायद वो रिटर्न ना आए। मतलब और तो आई हाँ। फील मतलब मेरा पर्सपेक्टिव ये भी कहता है कि आई फील द ब्रांड शुड ऑल्सो हैव अ क्लैरिटी। मतलब एक होता है कि द ब्रांड वांट्स टू क्रिएट सच एड्स जिसमें एक उनको ना मतलब एक इमोशनल कनेक्शन बनाना है अपने ऑडियंस से, एंड हम्म। देन देयर इज अनदर टाइप ऑफ एड जिसमें तुम्हें बस बेचना है चीज़ को। हम्म मतलब आई फील कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी होनी चाहिए। मतलब आई फील आज के टाइम में दोनों पॉसिबल नहीं है इन द सेम एड। मतलब हम्म आई फील अगर तुम्हें एक इमोशनल अपील बनानी है विद योर ऑडियंस तो तुम एक अलग टाइप का ऐड बनाओगे जो तुम्हारी ऑडियंस को याद रहे। और अगर तुम्हें हम्म सिर्फ प्रोडक्ट बेचना है जिसमें तुम बस दर 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 ये प्रोडक्ट है, ये फीचर है, ये है, तो तुम एक अलग टाइप का ऐड बनाओगे और फिर उसको उसकी रिटेंशन उसके नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी में पुश करोगे पैसे लगा के। मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि फ़ोन ले ले हम्म फॉर एग्जांपल। आईफोन आईफोन का ऐड है, ठीक है। वो एक हर एक आईफोन का एक थीमेटिक ऐड भी बनता है अगर तूने नोटिस किया हो। हम्म। जैसे जब उनका वो आया था सेरेमिक वाला हाँ, फीचर आईफोन आया था के तो तो उन्होंने ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स का एक हाँ रहता है 1.5 स्टोरी मिनट लाइन, का हाँ एड स्टोरी जो लाइन टाइप प्रॉपर का ऐड स्टोरी पे रहता है, रहता है। राइट। हाँ। वो रहता है, बट उनको अगर बेचना वाला ऐड बनाना होता है तो वो एक अलग ऐड होता है जो बहुत छोटी सी क्लिप होती है, उसमें ऐसा आईफोन आ रहा है, कुछ हो रहा है, फिर फीचर बता दिया कि हम्म इसमें सेरेमिक है और इसमें डायनामिक आइलैंड है, और बस खत्म। और फिर हम्म वो उसकी ना फ्रीक्वेंसी पे खेलते हैं कि मतलब वो इतनी ज़्यादा पैसे उसकी फ्रीक्वेंसी में इन्वेस्ट करते हैं कि तुम हम्म। जानबूझ के भी भूल ही नहीं सकते हो उस चीज़ मतलब को। बार बार ऑन द फेस बार तेरे बार है ही प्ले वो करते रहो, ऐड। करते रहो, हाँ करते रहो, हर एक उसमें करते रहो। आई फील वो ब्रांड को भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि उन्हें करना क्या है। मतलब अगर वो एक इमोशनल अपील बनाना चाहते हैं, एक नाम अपना याद दिलवाना चाहते हैं लोगों को, हम्म। बट उनको ये भी है कि भाई सेल भी बढ़ जाए इमीडिएटली। आई हम्म। फील दोनों पॉसिबल नहीं है। नहीं, और एक्चुअली तूने एप्पल का बोला, मेरे को एप्पल का मतलब एप्पल की स्ट्रैटेजी बहुत सही लगती है आजकल रीसेंट टाइम्स के उसके हिसाब से देखा जाए, ट्रेंड के हिसाब से, कि जो उनके स्टोरी बेस्ड एड्स हैं या वैसे वाले एड्स हैं वो लोग यूट्यूब पे डालते हैं। और अगर तू टीवी पे देखेगा तो उसका एक बहुत शॉर्ट वर्जन दिखता है। शॉर्ट वर्जन, और हाँ। जो उसके बहुत रिपीटेड एड्स हैं उसमें आई गेस हार्डली कुछ ऐसा होता है जो शूट किया हुआ मटेरियल हो। सारे हाँ। रेंडर्स ही होते हैं फ़ोन के, अगर 6 कलर्स में फ़ोन है तो जस्ट वो 6 फ़ोन बस सामने आते हैं। हम्म। और वो भी ऐड किसी और टेलीकॉम कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में होता है, लास्ट में देखो एयरटेल दिख जाएगा उस ऐड में। हाँ तो हाँ। लोकली वो हर चीज़ है। रीजन में भी पुश हो रहा है बहुत सही। मतलब अगर तूने अभी देखा होगा एक ऐड उन्होंने निकाला है जिसमें आई डोंट नो, अगर आईपीएल तो देख रहा है तो जियो सिनेमा पे हाँ। आता है वो ऐड, कि वो बंदा अपनी गैलरी खोलता है फोटोज डिलीट करने के लिए, नो 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 सिलेक्ट नो कर, नो हाँ, नो और नो। हर एक फोटो गाने लगती है, एंड देन लास्ट में आता है कि डोंट वरी इट्स आईफोन आईफोन 15। 15, हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो मतलब वैसे एक वो ऐड है, मतलब उनने उसमें बेचना नहीं है प्रोडक्ट, उनको बस एक चीज़ हाँ, हाईलाइट करनी थी स्टोरेज वाली कि चीज़ हो गई। स्टोरेज, और एक हुक डाल दिया। मतलब आई थिंक हुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इन विच कॉन्टेक्स्ट। मतलब तुम्हें बेचना है तो हुक अलग है, हम्म। अगर तुम्हें ऑडियंस पकड़ना है, मतलब ऑडियंस को एक दिमाग में मैसेजिंग डालनी है कि आईफोन 15 का स्टोरेज अच्छा है, ये मैसेजिंग है, तुमने हुक डाला, एक गाना डाल दिया, और अजीब से मॉर्फ्ड वे में फोटोज बोल रही हैं, और कुछ नहीं है, एक ही शॉट है बस उसमें। मतलब एक शॉट है बंदे का फ़ोन पकड़े और हुए, एक फिर टाइट फ़ोन शॉट का है क्लोजअप, फोटोज का और एक हाँ, वाइड, और हाँ। फिर बस नॉर्मल, हाँ वाइड। तो कुछ नहीं है, बट 3 शॉट थे, बट उनकी मैसेजिंग चली गई, अब हर एक बंदे को याद रहेगा। वो कि खुद नहीं स्टोरेज लेगा, एनफ है हाँ। फ़ोन में। सो बट वो खरीदेगा नहीं, बट वो दूसरे को बोल देगा कि हाँ यार इसकी स्टोरेज अच्छी है। दैट इज द मोटिव, देयर मोटिव वाज नेवर टू कन्विंस समबडी टू बाय द फोन। और शायद लाइक, वो ऐड देखने के बाद जो फिर वो रेपिटेटिव वाले एड्स आईफोन 15 के आएंगे वो शायद हाँ, डायरेक्टली ज़्यादा अच्छे से उस कंज्यूमर को कन्वर्ट कर सकते हैं टू बाइंग। या अरे मेरे को एक और ऐड आया, पता है हम एक्चुअली एप्पल के एड्स भी देख सकते हैं मतलब कभी फ्यूचर फर्दर हाँ एपिसोड्स में। डेफिनेटली। और एक मतलब बार में कि बहुत सारे अच्छे अच्छे एड्स हैं। एक आईफोन 15 प्लस का है कि प्लस का हमेशा रहता है कि बैटरी अच्छी है प्लस में, अच्छा। क्योंकि नॉर्मल फ़ोन है बट बड़े साइज़ का बैटरी साइज़ बड़ा है। तो एक वो तूने फिश वाला देखा है, बंदा
खुद ही एप्पल वॉच से टैप करके फिश निकाल रहा होता है और फ़ोन कॉर्नर में रखा होता है, और वो सुबह से लेकर शाम तक फिशिंग कर रहा होता है और फ़ोन पूरी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है सुबह से शाम तक, बट नहीं, स्टिल वो एट द नहीं एंड देखा। बैटरी रहती है। फिर एक है कि लाइक कोई एक एशियन हाउस होल्ड होता है, एक बच्चा उसमें कुछ लाइक कुंफू या कराटे कर रहा होता है, तो वो एक हम्म। प्लैंक तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, और वो पूरे दिन हम्म। बस प्लैंक तोड़ने की कोशिश करता है और फ़ोन पूरे दिन उसको रिकॉर्ड कर रहा है क्योंकि उसको अपनी वीडियो बनानी है, पूरी फैमिली चीयर कर रही है। ओ हाँ, वो देखा है मैंने, हाँ हाँ, वो देखा है देखा कि वो होगा वो। दिन से रात हो जाती है, वो हाँ उधर हाँ, ही दिन खड़े से रहते रात हैं। जाती है बट फ़ोन, हाँ। तो एग्जैक्टली यही चीज़ है ना, मतलब हमें याद है। क्यों हमें याद है? क्योंकि हमने क्या मतलब बहुत ज़्यादा उसमें उन्होंने फ़ोन के बारे में हार्डली कुछ बोला था। हम्म। दे जस्ट हैड अ गुड स्टोरी लाइन, इंटरेस्टिंग वे टू पोर्ट्रेट, और हम्म। मे बी गुड साउंड और इफेक्ट्स, बस। और मेरे को लगता है यहाँ पे एक ये पॉइंट भी आ जाता है कि जैसे आईफोन या फिर एप्पल के इन जनरल एड्स हैं, दोज आर टू सेल अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, बट अगर हम्म। अभी हम आ जाएं लाइक एमपी टूरिज्म के एड्स पे, तो यहाँ पे ये कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, उससे ज़्यादा इनको एक एक्सपीरियंस बेचना है, दिखाना है हाँ। ऑडियंस को, या व्हाट यू कैन हैव, तो उस हिसाब से मतलब दिस एड गोज इन देयर फेवर ऑल्सो। आई गेस सारी कंपनीज को इस टाइप का एड बनाना वोंट बी लाइक बेनिफिशियल फीजेबल किसी भी उसमें। मतलब आई फील कि जैसे सपोज आज अगर एमपी टूरिज्म को सेम चीज़ हम्म। करनी होती टू लाइक मतलब सेल देयर एक्सपीरियंस ऑफ हम्म। कमिंग टू एमपी एंड डूइंग टूरिज्म, तो हम्म। आई फील उनका ना टेक बहुत ही ट्रेंडी होता। मतलब अगर होली भी खेल रहे होते तो आई फील हम्म। उसमें एक ना एक सीन होता जिसमें कोई बंदा होली की रील या कुछ स्टोरी बना हाँ। रहा होता। मतलब कल्चरली रेलिवेंट चीज़ें। पर मैं तेरे को इधर रोकना चाहूंगा। एमपी टूरिज्म का मेरे को वही सही लगा, इन्होंने अभी 3 महीने पहले एक ऐड निकाली है, हाँ। ठीक है, और वो ऐड में ये क्या कर रहे हैं कि इन्होंने ना 8-10 साल पहले एक ऐड निकाली थी, वो उसी ऐड का फ्लैशबैक दे रहे हैं उस ऐड में, और वो भी 1.5 से 2 मिनट की ऐड है। मैं कहा भाई ये नहीं रुक रहे, ये दे दो कि भाई इसी ना, टाइप के एड्स बनाने हैं, तो इनका तो। फिर आई गेस दैट क्लैरिटी इज देयर हाँ कि मतलब उनको क्या चाहिए। और वही है ना, इनका फिर वही बात आ जाती है कि कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसको कुछ प्रोडक्ट पुश करना है कि जल्दी से हम्म। कंज्यूमर आ जाए खरीद ले। इनका बेसिकली वही है कि एक लॉन्ग लास्टिंग एड रहे जो स्लोली या हाँ, ग्रेजुअली ऑडियंस पे पहुंचे। मतलब दैट मेक्स मी फील कि हाँ, इफ़ यू मेक अ सर्टेन नंबर ऑफ एड्स फॉर अ पर्टिकुलर हम्म। पीरियड ऑफ टाइम, तो आई गेस तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है, राइट? हम्म। और उसके बाद तुम मतलब लेट्स से कि अगर तुम जाके कुछ नया ऐड बनाने जा रहे हो आफ्टर 5-6 ईयर्स, तो हम्म। आई गेस आइडेंटिटी उनको ये लग रहा होगा ना कि ये आइडेंटिटी ऑफ एड्स लोगों को पहचानने में आ गई थी, हम्म। तो तभी उन्होंने शायद सेम टाइप का कुछ किया। तूने नोटिस किया होगा तो पहले जो मतलब पीएनजी था, प्रॉक्टर एंड गैम्बलर, जो हम्म। गार्नियर वगैरह की पेरेंट कंपनी हम्म। होती थी, है हम्म। मतलब हाँ भी उनके है। काफ़ी स्टोरी टाइप ऐड आते थे कि स्कूल हम्म। का उनका ना एक कैंपेन चलता था हमेशा कि स्कूल में हम आप जो भी खरीदोगे उसका कुछ पार्ट बच्चों की एजुकेशन और सोशल इश्यूज में जाएगा। तो अगर तुझे सॉन्ग वर्ड याद होगा कि अनुपम खेर के साथ एड्स होते थे उनके, कुछ मतलब स्कूल में मेरे जा को रहे हैं ऐसे बच्चे बच्चे स्पेसिफिकली पढ़ने याद वढ़ने नहीं, जा बट रहे हैं। हाँ मतलब मैं समझ गया तू मतलब कौन से व्हाट आई एम वाला ट्राइंग टू एड्स। से कि सोशल ओरिएंटेड लॉन्ग फॉर्म स्टोरी बेस्ड एड्स 2013 14 15 में बहुत होते थे। हैप्पी एवरी डेंट अदर। का वो एलिफेंट वाला टीथ वाला हाँ, याद है जो चमकते हैं अंधेरे में हाथ एक्चुअली मैं ना छीन के। मतलब मैं तेरे को ऐड प्ले करने को बोलूँ, मतलब देखना हाँ हाँ, चाहेगा? बता बता, हाँ कर कर। एक ऐड था डबल मिंट का, हम्म। सर्च करिए डबल मिंट एक अजनबी हसीना से कर। अच्छा हाँ, मैंने देखा हुआ है ये, रुक। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चांद, चेहरे पे जुल्फे बिखरी हुई थी, दिन मेरा हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई।
जाने मन जाने जिगर, होता मैं शायर अगर कहता गजल तेरी अदाओं पर। मैंने ये कहा तो मुझसे खफा वो जाने हया हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। ना 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 ला 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 ना 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 ला 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 ना ना ना। मेरे को ना ये पूरी एड नहीं याद है, शायद मैंने पूरी एड ये देखी भी नहीं है, बट मेरे को ये याद है कि इसके ना छोटे छोटे बिट्स में बहुत एड्स बने हैं, और मतलब अभी देख के भी समझ आ रहा है कि एक एड के अंदर ही इतने सारे एड्स मतलब निकल ट्रू, सकते हैं। मतलब आई फील तुम ये वाला ऐड आज बनाओगे तो हार्डली कोई देखेगा। पर और नहीं आई पता गेस ये एक्चुअली कुछ भी बहुत सही कंट्रीब्यूट। नहीं, पर पता है ये बहुत लाइक हाँ मतलब देख 3 साढ़े 3 मिनट का तो ऐड मतलब सोचने का भी आई गेस गलत हाँ रहेगा स्टार्टिंग पॉइंट, बट ये इस टाइप से बना है कि इसमें से तू एटलीस्ट 4 से 5 डिफरेंट छोटे छोटे एड्स बन सकते हैं 15-20 सेकेंड्स आराम के, से, हाँ हाँ कि हाँ जस्ट वो मिली बस मिले, एक होली वाला सेक्शन अलग हो गया, बस हाँ। वो फॉरएवर वाला सेक्शन अलग हो गया, डोमिनोज वाला। तो ऐसे ऐसे करके हाँ मतलब ये काफ़ी यूनिक और मस्त ऐड है। और आई थिंक इस पे वही पॉइंट आ जाता है कि आई गेस यहाँ पे भी ब्रांड का मोटिव ये नहीं रहा होगा टू हम्म। जस्ट सेल इट, इट्स मोर फॉर दैट इमोशनल हाँ अटैचमेंट ऑफ दैट हाँ प्रोडक्ट, एग्जैक्टली। कि रोमांस से एसोसिएट कर दो। नेक्स्ट टाइम बंदा कहीं खड़ा होगा किसी शॉप अरे पे और हाँ देखेगा और उसको ये क्लिक करेगा रोमांटिक कुछ चीज़, एंड प्रॉब्ली दैट विल हिल बायगा, फिर ट्राई करेगा वो प्रोडक्ट। क्योंकि मतलब यही एक ही है प्रोडक्ट से रोमांस का कोई एसोसिएशन है नहीं। हाँ ऊपर से माउथ फ्रेशनर, हाँ मतलब ठीक है सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं, बट जैसे जैसे कैडबरी सिल्क की रेंज को इन्होंने बस वही बना रखा है, बिल्कुल ही एक रोमांटिक चॉकलेट ही हो गई सिल्क हाँ अगर है तो। नहीं सर बस यही है, एमपी टूरिज्म तो अलग ही कुछ कर रहा है, जैसे ये ऐड स्टिल थोड़े लगते हैं रेलेवेंट और ठीक है देखे हुए हैं इस टाइप के ऐड, बट वो आई गेस एमपी हमने टूरिज्म मेनली अहेड ऑफ इट्स टाइम वाला चीज़ है। हाँ मतलब वो बिल्कुल अलग है, मतलब मेनली हमने कर तो लिया सारा डिस्कस। मैं इस एपिसोड को खत्म करते करते तेरे को एक और ऐड दिखा रहा हूँ एमपी टूरिज्म का ही, ठीक है? ठीक है ये ठीक है। ये तूने पक्का देखा होगा, ये लाइक वन ऑफ द मोस्ट वो, और नहीं देखा तो भाई बहुत गलत बात है, फिर ठीक है मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब तो मैं बोलूंगा मैंने देखा है। एमपी में दिल हुआ बच्चे सा, मुगली के छोटे से कच्चे सा, शेर को मारे धप्पा, बड़ा सिंह संग संग दौड़े, और छक्का चप्पा चप्पा छाने जैसे पकौड़े, चंदेरी सारी के गुच्छे सा, एमपी में दिल हुआ बच्चे सा, सराफा बाजार चखे अच्छे सा, मार्बल पहाड़ चमके जैसे चंदा मामा, मंडू का महल लागे जादू कारनामा, सांझ की शांति से सच्चे सा, एमपी में दिल हुआ बच्चे सा, छोटे से बच्चे सा। क्रेजी भाई, क्या क्या है ये? एड्स है भाई, क्या भाई एड्स है। तो है भाई, क्या ही और शूट, कैसे शूट किया है भाई पता ये? है मेरे को ना इसमें स्टिल मतलब ये इतना अच्छे से इसका विजुअल है, स्टिल हाँ पता है प्राइमरी चीज ना इसमें अभी भी ऑडियो और वो म्यूजिक ट्रैक है, मतलब उससे जो हाँ ट्रू। मतलब जो तू वो कर पाते हैं ना एसोसिएट खुद को कि भाई नहीं ये सुना हुआ है, हाँ 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 ये सुना है, मतलब 3-4 सेकंड उसमें
इसी का, और शायद उन्होंने ये सेम ट्रैक बहुत बार यूज किया, और अगर सेम ट्रैक नहीं किया तो जैसे वो मार्बल सिमिलर, का हाँ। पहाड़ देखा हाँ का हाँ, अरे यार ये वो ऐड, अब तो बोल रहा है, आप कहीं से सुना सुना लग रहा है फिर से। MP2, हाँ रुक, वो देखते हुए उस पे खत्म करते हैं जो तू कह ठीक रहा है, है, मतलब जो नॉस्टैल्जिया आता है उसमें आ बहुत गया आ ज़्यादा। गया आ गया आ गया भाई, बस नाइस नाइस मिल गया, रुक। 2006 का ऐड है भाई, 14 नवंबर, 60 सेकेंड्स। तिल देखो ताड़ देखो आंखें फाड़ फाड़ देखो शेर की दाढ़ देखो मार्बल का पहाड़ देखो चंदेरी की साड़ी देखो बांधवगढ़ की झाड़ी देखो मांडू का महल देखो जंगल की हलचल देखो चीतल देखो गौर देखो बारह सिंह और मोर देखो शिवपुरी की छतरी देखो चांदी की रेल पटरी देखो उज्जैन के संत देखो बौद्धिक महंत देखो बुद्धा के निशान देखो गीता और कुरान देखो इंदौर की शान देखो कैसे बनता पान देखो खजुराहो शिल्पकारी देखो भीमबेटका कलाकारी देखो कट्टर प्रेम पुजारी देखो आंखें नीचे नीचे देखो आंखें फाड़ फाड़ देखो सतपुरा की रानी देखो भोपाल राजधानी देखो राजधानी में झील देखो बहता पानी झिलमिल देखो धर्मों की महफिल देखो हिंदुस्तान का दिल देखो भाई अब धीरे धीरे ना सारे नॉस्टैल्जिक ऐड याद आ रहे हैं। और ना इन्होंने जैसे आई गेस इससे पहले भी कुछ बनाया होगा, बट वो थीम पकड़ के चले हैं ये अभी तक, कि हाँ जैसे, और स्पेशली जो मॉन्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं उनको जिस तरीके से बोल रहे हैं कि मार्बल का पहाड़ देखो, तो लाइक ये लाइन तेको बार बार रिपीट में अगले 20 साल तक हर एड में कहीं ना कहीं दिख रही है। मतलब आई गेस एक एक इनको क्लैरिटी बहुत अच्छे से है कि क्या हम्म कुछ मतलब ऑडियंस को क्या दिखाना है। हम्म बी मतलब इनका जो क्रिएटिव विजन है वो इतना सॉलिड है, हम्म मतलब एंड दे नो हाउ टू क्रिएट लाइक दैट ऑडिटरी सॉन्ग, और मतलब दैट थिंग सॉन्ग का जिंगल जो भी है वो हम्म इतना कैची कर दो कि बंदा भूल ही ना पाए प्रॉब्लम। तो एक ऐड बोल रहा है जो बहुत प्रोमिनेंट था, विच वाज दैट एयरटेल वाला हर एक फ्रेंड अरे कमीना हाँ, वो होता तो, है, नहीं नहीं, मैं ना जिंगल अभी है। हाँ हाँ हाँ, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, हर एक, हाँ ये मैं तो शायद कमीना क्यों बोल IPL रहा के हूँ टाइम भाई। नहीं था, ये शायद नहीं IPL, नहीं नहीं नहीं, ये वो फ्रेंडशिप से रिलेटेड था बट आईपीएल से रिलेटेड नहीं था। आईपीएल में वो था, आ, वोडाफोन वाले जो नहीं वो नहीं नहीं, जू वो तो थे। था ही, वो तो था हाँ, ही। और एक और उन्होंने आईपीएल का भी जिंगल बना था जो बहुत, आईपीएल के जिंगल्स एक दो IPL के साल भी के बहुत बहुत सारे हैं, पॉपुलर हुए पुराने थे, वाले हाँ। बहुत अच्छे हैं, 2008 9 10 वो 12। दिल जंपिंग जंपक 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 वाला जो था, है भाई, मतलब अब एड्स वाली दुनिया खोल दी हमने कुछ ज्यादा ही। एड्स का भाई और देखते एक्चुअली हैं में आगे। एक सीरीज ऑफ एड्स है ना जो हमें अलग से रिव्यू करना चाहिए, वो है सियाग्रम नहीं, कौन सा है वो जिसमें वो प्यार की आग अरे में जलना, वो इंपीरियल इम्पीरियल ब्लू, वो, हाँ। यस, उसको इनको हमें कौन अलग से से एड्स करना बोलते चाहिए। हैं, नहीं, और इन लाइक कैटेगरी उस ऑफ एड्स को क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल गया। सरोगेटरी सरोगेट, एडवर्टाइजमेंट, हाँ, जो एक्चुअल प्रोडक्ट कुछ और है, हाँ पान कुछ और है, मसाला। क्योंकि वो जो उन्होंने थीम कैच किया था ना एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, हम्म। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट जो मतलब इट वाज हाईलाइटिंग समथिंग वेरी रियल। मतलब आई फील उससे पहले एडवर्टाइजमेंट बड़े सुपरफिशियल होते थे, लाइक फेयर एंड हम्म हैंडसम, आके बंदा फोर स्केल गोरा हो गया, एक्सपोजर बढ़ गया बंदे का नहीं। और मतलब बहुत सुपरफिशियल, संतूर का कुछ अलग सुपरफिशियल ऐड हाँ, है, इसका कुछ अलग ऐड साबुन है। बस ऐसे मुंह के आगे डालते। हाँ टाइड और वो सबका मतलब बिल्कुल साफ हो रहा है, प्योर पता, वाइट। एक्चुअली टाइड के भी एड्स देख तो बहुत, मतलब टाइड पता नहीं एज अ सर्फ उतना अच्छा होगा या नहीं होगा, बट हाँ टाइड का नाम टाइड उस एज अ सर्फ। बट टाइड का बस वो जो चीज थी, क्या था, चमक गए, चमक गया, हाँ क्या था, हाँ, ऐसे मतलब ही वो कुछ एक था। सिंपल सी लाइन है, बट हाँ वो सफेद हो जाता है। तो ये आज का आई गेस MP टूरिज्म ने अच्छे खासे एड्स दिखा दिए। भाई लाइक एवरीथिंग दैट वी आर सीइंग, लाइक यार ये भी करना है, यार ये भी करना है, ऐसा भी कुछ बनाना है, ऐसा भी कुछ बनाना है, दैट अर्ज इज नॉट गोइंग। मेरे को विजुअली तो यार वो बहुत सही लगा, बस वो 100 यार हाँ रंग लाइक वाला। वो बहुत बहुत अच्छा है, मतलब उसमें भी मतलब अभी तो हम हमें नॉलेज नहीं है इस बात की, कहीं से पता चले तो अलग बात है, बट बहुत बड़ा क्रू लगा हुआ है यार उसके लिए भी, नो हाँ, डाउट। स्पेशली पोस्ट का इतना हैवी काम है, तो वो तो है हाँ, ही डेफिनेटली। और मैं वो पढ़ रहा था नीचे कैप्शन में लिखा था कि आई थिंक ओगिलवी ने किया है इसको। हाँ, ओगिलवियन मैथड नहीं किया ओगिलवी, इसका। यस। भाई एमपी टूरिज्म, गुड बजट। हाँ यार, क्योंकि आई इसका गेस उस टाइम के साथ, चल ठीक है, अगर अभी के टाइम पे भी इसका बजट तो बहुत, मतलब बिल्कुल टॉप टियर एड्स में ही हाँ जाएगा। चलो सही, आई गेस अपना एपिसोड 3 के लिए काफ़ी है ये। इस टाइम तक हमारे 2 एपिसोड्स आ चुके होंगे ना, 2 अपलोड कर चुके हैं। हाँ, दो फर्स्ट तो अपलोड हो एक्चुअली हो चुके हैं। चुका है अपलोड,
हाँ फर्स्ट तो हो चुका है अपलोड, फर्स्ट यस। हो चुका है, ये जाते जाते आगे सेकंड भी हो जाएगा। सो होली के यस, 2-3 दिन बाद ये वाला भी चला जाएगा। जहाँ पे ये वीडियो है ऐसे फ्रेम है, उसके वेबसाइट थोड़ा पे नीचे हमारा नहीं नहीं, चैनल का पहले तो यहाँ नेम पे है। सब्सक्राइब का आएगा ना गोला। अच्छा ओके, वो भी हाँ अच्छा, वो आने वाला है लास्ट में। वो आएगा तो आएगा, बट उससे पहले ऐसे नीचे जाओगे ना, ऐसे थोड़ा वीडियो से नीचे, वहाँ पे ऐसे हमारे चैनल का नेम, उसके बगल में रेड कलर का बटन जिस पे सब्सक्राइब लिखा है, और वहाँ पे लाइक भी होगा, तो वो तीनों चीज़ें कर देना, बहुत अच्छा लगा। तो नीचे जाना, वहाँ पे कमेंट सेक्शन भी होगा। अगर कोई गाली दे रहा है हमें, तो इसको रिप्लाई बैक कर देना कि नहीं, इतने भी बुरे नहीं है। डिफेंड कर देना थोड़ा सा। इसके लिए 2 लोग भी तो चाहिए एटलीस्ट, कि एक गाली दे रहा है एक बचा रहा है। चल भाई मेरा तू, दूसरा अकाउंट, तेरा दूसरा अकाउंट, चलो ओके, सी यू, बाय। चल भाई।